Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good and I am also doing very much good in my life. ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तुम थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होगे कि आज की वीडियो इज़ नॉट गोना बी अ बेसिक वीडियो लाइक डेली व्लॉग वगैरह की तरह, बट आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम, एक चटपटा सा स्टोरी टाइम। तो तुम्हें आज मैं एक चटपटा सा स्टोरी टाइम दूंगी। अगर तुमने सबसे पहले वाला स्टोरी टाइम नहीं देखा है मेरा, तो तुम उसको पहले जाके देखो, तभी तुम्हें ये वाला स्टोरी टाइम समझ आएगा। ठीक है, उस वाले स्टोरी टाइम को देखो, फिर इस वाले स्टोरी टाइम को सुनना। सबसे पहले ये स्टोरी टाइम जो है, ये स्टोरी टाइम जो है ये मेरा 11th और 12th का स्टोरी टाइम है। ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले एक इंसान के बारे में कुछ चीज़ बताती हूँ। जो एक इंसान होता है ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलती करता है, जिसको वो बाद में हमेशा अपनी पूरी लाइफ तक उस डिसीजन को रिग्रेट करता है। ठीक है, और मैंने भी एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसको मैं लाइक पूरी लाइफ टाइम अब रिग्रेट करूँगी ही करूँगी, और क्या ही कर सकती हूँ मैं, है ना। और मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर अगर मुझे कुछ चीज़ गंदी लगेगी तो मैं उसे ना ठोक के बोलूँगी। और क्यों नहीं बोलूँ भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल को अगर कोई बच्चा उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको मेरे जैसा ट्रॉमेटाइजिंग बिल्कुल फील ना हो, है ना। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़िया तरीके से शेयर करने वाली हूँ, जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, बट स्टिल आई एम गोना शेयर। ठीक है, तो ये बात है हमारी 10th क्लास के दिनों की। 10th क्लास के दिनों की, जब हम सब लड़कियां बैठ के वी गाइस वर डिस्कसिंग कि तुम 10th के बाद कहाँ पढ़ोगी, 10th के बाद कहाँ पढ़ोगी। सबसे पहले हम उस एक स्कूल का नाम रख देते हैं जहाँ पे मैं एडमिशन लेने के लिए तरसती थी, गंदा स्कूल। ठीक है, गंदा स्कूल, हम उसका नाम रख देते हैं गंदा स्कूल। सो बेसिकली मैं उस स्कूल में एडमिशन के लिए लेने के लिए तरसती थी। मतलब तरसती भी क्या, मेरे को ऐसा था कि मेरे को जाना है तो उसी स्कूल में जाना। तो बस मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम सब डिस्कस कर रहे थे कि तुम सब कहाँ जाओगे, और मैं लाइक हमेशा से बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मेरे को जाना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी स्कूल में जाना है। ठीक है, तो लाइक ठीक है, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद मैं एडमिशन भी ले लेती हूँ उस स्कूल में। और जस्ट बिकॉज मैंने एडमिशन क्यों ली, क्योंकि मुझे उस स्कूल की यूनिफॉर्म पसंद थी। लाइक हाउ डम आई एम, सिर्फ एक यूनिफॉर्म पसंद होने की वजह से मैंने उस स्कूल में एडमिशन ले ली। ठीक है, एडमिशन ले ली मैंने। और एडमिशन इनिशियल के जब कुछ डेज थे तो मैं अपने स्कूल के बाकी दोस्तों को भी बोल रही हूँ कि भाई तुम क्यों नहीं एडमिशन, तुमने क्यों नहीं स्कूल में एडमिशन, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। बट उसके बाद जब बंदा किसी चीज़ से क्लोज होता है तो बंदे को तभी उस चीज़ के बारे में पता लगता है ना। फिर जैसे जैसे मैंने उस स्कूल में कुछ दिन बिताना स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता लगा। ठीक है, तो लाइक उधर मेरी दोस्त जो थी वो एक मेरी स्कूल फ्रेंड थी, जो 10th क्लास की मेरी दोस्त थी, एक वो थी। और उसी के साथ साथ एक मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और एक ट्यूशन फ्रेंड थी मेरी। तो मतलब हम 4 दोस्त थे। ठीक है, और हमारा फ्रेंड ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तगड़ा था, लाइक ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हम इतना ज़्यादा फ़न करते थे, इतना ज़्यादा मज़ा करते थे कि लाइक पूरी क्लास में हम ऐसे बदनाम थे कि ये बहुत ज़्यादा पंगेबाज हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा शैतान हैं ये, और इतनी ज़्यादा बातें करते हैं। बट खैर कोई नहीं, फ्रेंडशिप में सब चलता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये स्कूल मुझे गंदा क्यों लगता है, गंदा स्कूल मुझे गंदा क्यों लगता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जब मैं लाइक इस स्कूल में जाना स्टार्ट करती थी, लाइक जब भी तुम कहीं जाते हो तुम ज़्यादा इतना लाइक हर किसी के साथ एक्सट्रोवर्ट हो नहीं पाते, तुम इतना खुल नहीं पाते। बट जब मेरे को सब कुछ पता लगा कि कैसे क्या नहीं है, फिर उसके बाद लाइक मेरी सबसे थोड़ी थोड़ी बनने लग पड़ी। और उसके बाद मेरे को वहाँ के टीचर्स ने, बच्चों ने, सब ने मिलके ये बोलना स्टार्ट कर दिया। लाइक मोस्टली बच्चे मेरे को ये कहते थे कि तेरी आवाज़ बच्चों वाली है। टीचर्स, इवन कि टीचर्स, बच्चों ने, टीचर्स ने, सब ने मुझे ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि तेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल लाइक बच्चों वाली है। लाइक मैं सोचूं कि मैं 11th क्लास की लड़की हूँ और मेरी आवाज़ बच्चों जैसी नहीं होगी तो और कैसी होगी भाई, तुम बता दो मुझे कैसी होगी। दे वर लाइक कि तू सही से बोलेगा ना, तो कि तू बच्चों की तरह क्यों बोलती है। मैंने कहा मैं सही से तो कहती हूँ और कैसे बोलूँ मैं। और लाइक मेरे को कहते तेरी आवाज़ बड़ी पतली है। मैं बोला मैं क्या करूँ अब, अपनी आवाज़ को क्या बोलूँ, मोटा हो जाए मेरी आवाज़, मोटा हो जा। अब मैंने कहा भगवान ने दिए है, सही है, सब कुछ सही है, तुम कौन होते हो थर्ड पर्सन आके मुझे ये बोलने वाले कि तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, तुम भले टीचर होगे बट स्टिल टीचर का काम ये थोड़ी ना होता है कि तुम किसी को बोलो तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उस समय मेरे फ्रेंड्स होते थे तो मैं सोचती थी छड्ड परे, कौन इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहा है। बट स्टिल वो मुझे लाइक उधर के बच्चे और टीचर्स मुझे ये चीज़ बोलते थे, और मैंने कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त थे। बट जब धीरे धीरे जो मेरी दोस्त थी, जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी और जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो दोनों चली गई JNV स्कूल, और लास्ट में बची मैं और मेरी ट्यूशन वाली दोस्त। और ट्यूशन वाली दोस्त से भी कुछ लफड़ा हो गया था, तो इसकी वजह से वो भी हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। मैंने उसको मनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, हमेशा से मेरा फ्रेंडशिप में कटता है और मैं सामने वाले को मनाने की कोशिश करती हूँ।
बट नहीं, उनको तो अपनी करनी होती है, फिर करो, फिर जो मर्जी तुमने करना है। और क्या होता है कि ये ट्यूशन वाली दोस्त जो है मेरी, ये जो ट्यूशन वाली दोस्त है, इसको मैंने बड़ा मनाने की कोशिश करी, बट स्टिल ये नहीं मानी। और फिर मतलब हम दोनों की बड़ी ज़्यादा टूट गई। और जब मुझे कोई बोलता था ना कि तेरी आवाज़ बच्चों वाली है, तब तो मुझे और ज़्यादा गंदा लगता था, क्योंकि तब मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे हंसा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। और तुम सोच सकते हो कि मैं 11वीं क्लास का बच्चा अकेले बैठ के लंच कर रही हूँ। मैं पूरी क्लास में सारे लोग अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं और मैं अकेले बैठ के लंच कर रही हूँ, और मुझे कितना बुरा लगता होगा, तुम सोच सकते हो। बट वहाँ पे कुछ 2-3 लड़कियाँ थी, ठीक है, जो मुझे बढ़िया तरीके से कंसोल करती है। और थैंक यू भगवान जी, आपने वो 2-3 लड़कियाँ भेजी थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कंसोल करा, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा कंसोल करती थी, वो मुझे कहती थी कोई बात नहीं, तेरी आवाज़ अच्छी है, और वो मेरे साथ बैठ के लंच भी करती थी। और फिर जब वो मुझे टीचर्स बोलते थे और बच्चे कहते कि तेरी आवाज़ बच्चों वाली है, तो सही से बोलेगा, मेरे को समझ नहीं आता है कि वो चाहते पता नहीं क्या। उनको ऐसे लगता था कि मैं जानबूझ के इस अपनी आवाज़ में बोलती हूँ, बच्चों वाली आवाज़ में। पर उनको तो पता नहीं वो क्या चाहते थे कि मैं कैसे बोलूँ अब। बट स्टिल मैं तो अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोलती थी। उनको ऐसा लगता था कि मैं पता किस टाइप की आवाज़ में बोलूँ, हाँ जी श्योर, मैंने तो वो नहीं किया ये काम, अब वो करोगी। सॉरी। पर उनको मेरी कभी मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी बाहर वाले स्कूल से आई हूँ, इसलिए उनको ऐसा हो रहा है ना। बट स्टिल मैंने सोचा कहीं क्या पता मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ सही से। बट मैंने सोचा कोई नहीं, चलो देखा जाएगा जो भी होगा। उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, एडवांस के लिए मुझे बोल रहे हैं, क्या ही हो गया इतना। उसके बाद मैंने इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बिठाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा अब 2 साल स्कूल में पढ़ना है, ये सुनना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, और है ना। और उसके बाद क्या होता है, मेरी जब मैं डे 1 में आई थी, उसके बाद मतलब मेरी वो 2-3 दोस्त बनती थी जिन्होंने मुझे कंसोल किया था, और उनके साथ मेरी दोस्ती अभी तक भी है, लाइक चल रही है उनके साथ बढ़िया सी, ठीक है। और उसके बाद लाइक मेरे को ऐसा था, मतलब मेरी फ्रेंडशिप से विश्वास उड़ गया, बट स्टिल मुझे अपनी फ्रेंडशिप में फिर से आना था। और उसके बाद मेरी एक नई फ्रेंड बनती है, ठीक है। मेरी एक नई फ्रेंड बनती है, उसका नाम हम रख सकते हैं डोरा, ठीक है। अच्छे वे में नहीं है वो डोरा, वो बुरे वे वाली डोरा, ठीक है। हम उसका नाम रख देते हैं डोरा। मेरी दोस्त बनती है एक डोरा, ठीक है। और उसके बाद हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। और वो बंदी भी मेरा काट के गई है लास्ट में जाके, ठीक है। और वो मेरी दोस्त बन जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक जो लड़की होती है, एक और, उस लड़की का नाम होता है चश्मिश लड़की। हम उसका नाम रख देंगे, नाम तो मैं लूँगी नहीं अब, ठीक है। चश्मिश लड़की। अब चश्मिश लड़की मुझे डे 1 से ही इतनी ज़्यादा गंदी लगती थी, बट स्टिल समहाउ मैंने अपना ऐसे सोचा कि इससे दोस्ती करके देखते हैं एक बार, ठीक है, कि ये कैसी है। दोस्ती मेरा ऐसा कोई मेन मोटिव था नहीं इसके साथ दोस्ती करने का, बट स्टिल उसकी दोस्त 2-4 दिनों से नहीं आ रही थी, और मुझे बुरा लग रहा था कि ये अकेले बैठ रही है, ये अकेले बैठ के लंच कर रही है। मैंने अकेले बैठ के लंच किया हुआ है ना, तो मुझे पता था कि वो फीलिंग कितनी गंदी होती है। बट स्टिल वो अकेले बैठ के लंच करती, तो मुझे इसलिए बुरा लगता था। तो एक दिन मैंने उसके पास गई और मैं बैठी, मैं उसके साथ बात करी, तो मुझे वो अच्छी लगी। और आई वॉज लाइक कि यार ये लड़की तो बहुत अच्छी है। और मेरा दिमाग कैसे सटका कि नहीं भाई, इस लड़की से अच्छी वो लड़की हो ही नहीं सकती। फिर हम 3 दोस्त बन गए, ठीक है। वो डोरा और चश्मिश, और जो चश्मिश की बेस्ट फ्रेंड थी, हम 4 दोस्त हो गए, ठीक है। उसके बाद लाइक जो चश्मिश थी ना, उसको पता नहीं क्या था, मेरी लाइफ में ज़्यादा ही इंटरप्ट करने की घुसने की आदत थी। पता नहीं क्या था उसको, क्या था प्रॉब्लम। बट शी वॉज ऑलवेज, क्या थी वो मेरे को हमेशा से यही बोलती थी, और बता तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब उसको मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की इतनी आदत थी। बट मैं ऐसे सोची कि भाई दोस्ती है, ठीक है, मैं अच्छे से उसके साथ भी लाइक रहती थी, अपने सारे सीक्रेट्स भी बताती थी। सीक्रेट्स तो क्या ही थे, बट स्टिल मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी। बट एक दिन मुझे उसके बारे में कुछ पता लगता है, और मैंने उसकी ही बेस्ट फ्रेंड से कंफर्म करी चीज़, और उसने मेरे को कहा कि हाँ ये चीज़ सही है। पर मैंने कहा उसने कभी तेरे साथ ये चीज़ शेयर नहीं करी। उसने कहा नहीं, उसका नेचर ही ऐसा कि वो ऐसी है, किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करती। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है, वो मेरी पर्सनल लाइफ में पूरा घुस रही है, और तू कह रही है कि वो चीज़ शेयर नहीं करती है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इससे पूछूंगी, ठीक है। मैंने चश्मिश की बेस्ट फ्रेंड को कहा कि मैं इससे पूछूंगी कि ये चीज़ क्या है। तो मैं चश्मिश की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि मत पूछ, ठीक है, मत पूछ। गाइस तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम अगर स्पेक्स डालते हो तो तुम ऐसा मत सोचना कि ये हमें भी ऐसे मतलब डिसरिस्पेक्ट करिए चश्मिश बोल के। मैं खुद चश्मा डालती हूँ यार, अब ऐसे थोड़ी ना, बस हमने उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है, हमने उसका नाम रखा है बस ऐसे। तो लाइक वो बंदी क्या करती, उसने मुझे कहा कि मत बोल, बट स्टिल मत पूछ इस चश्मिश को। मैंने कहा नहीं मैं पूछूंगी यार, दोस्त अपनी क्या हो, दोस्ती में कौन से सीक्रेट्स होते हैं, है ना। और मैंने उस बंदी को पूछा कि लाइक ऐसा ऐसा तेरा सीक्रेट है, एंड शी वाज लाइक
तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा बहन क्या बोल रही है तू? कह रही हाँ तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं 1 मिनट के लिए ऐसी, मेरे को सदमा आ गया भाई, क्या बोल रही है ये? जो मेरी, मैंने कहा मेरी पर्सनल लाइफ में घुसी भी नहीं थी, वो आके बैठ गई थी। और तू तेरी तेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ रही हो और तू मुझे कह रही है कि तो मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ, मैंने कहा मैंने तेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ पूछा भी नहीं है जितना तू पूछती थी। और मेरे को ऐसे हो गया। और उसके बाद से लाइक हमारी इतनी ज़्यादा बिगड़ने भी नहीं लग पड़ी, बट स्टिल हम 3 फ्रेंड्स ने उस एक चश्मिश को मनाने की इतनी कोशिश करी, पर उस चश्मिश ने नहीं मानना था। ठीक है, उसका मतलब बोलते थे पता नहीं कैसा उसका ना मूड, अब उसका मन, क्या बोलूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुँह में, लाइक मतलब उसका प्यार, वो जब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दूसरे को छोड़ देता है, उसका मन भर गया था हमसे। ठीक है, उसका मन भर गया था हमसे, तो उसको अभी हम तीनों को छोड़ना था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ना हमसे ना दूरी बनाना स्टार्ट कर दी, बट हम तीनों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, हम उसको बहुत मनाते थे। और उसके बाद वो नहीं मानी, फिर हम तीनों ने उसको रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करते हैं हमने उसको इतना मनाया, और वो कहीं दूसरी जगह जाके हम तीनों की बिचिंग कर रही है। फिर हम तीनों ने उसको रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना गंदा वाला रोस्ट भी नहीं करते थे, बस नॉर्मल रोस्ट करते थे कि वो सुन ले, वो सहन कर ले, ऐसा रोस्ट करते थे हम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, कि हमने उसको बोला, उसके बाद ना फिर भी हमने उसको थोड़ा मनाने की कोशिश की। हम बीइंग उसको रोस्ट करते थे, हम तो ऐसे रोस्ट करते थे कि दोस्ती में रोस्टिंग शोस्टिंग सब चलती है। ठीक है, हमने क्या करा, उसके बाद ये मेरे बाल नहीं सेट बैठ रहे हैं, या मेरे बाल सेट नहीं बैठ रहे, पर खैर कोई नहीं। हाँ, हमने उसको रोस्टिंग वगैरह, हम उसको रोस्ट करते थे। और उसके बाद उस टाइम पे आ गई हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय की इलेक्शंस, और वो बंदी भी खड़ी हुई, और हमने उस बंदी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, और लाइक हम उसको वोट भी दे के आ रहे हैं। और मतलब वो हमें बिल्कुल भाव नहीं देती, बट स्टिल हम 3 बेवकूफ़ उसको भाव दिए जा रहे हैं। और हम उसको भाव दे जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसने, शायद मेरे को ऐसा लगता था कि उसने सिर्फ हमारे वोट्स ही लेने थे। जब लाइक ये वोटिंग वाला सिस्टम हो गया, उसके बाद उसने टोटली हमसे बात करना बंद कर दी, और उसने अपनी मम्मी के दिमाग में इतना गलत नैरेटिव सेट कर दिया हम सबके लिए, हम सबके प्रति, कि इन तीनों ने मुझे छोड़ दिया, ये मुझे मैं अकेले लंच करती हूँ, ये मेरे से बात भी नहीं करते हैं, मेरे बारे में इतना बुरा भरा बोलते हैं सबको। पर ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, जब हम सिर्फ उसको रोस्ट करते थे, और वो भी बहुत नॉर्मल सा। पर उसने इतना गलत, मतलब इतना बड़ा ब्लंडर करके सुनाया अपनी मम्मी को। और जब हम सबको ये चीज़ पता लगी, तो हम ऐसे मतलब हिल गए, और हमने सोचा कि भाई हम अब इससे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। और आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मेरी तुमसे नहीं बन रही है, तो मैं तुमसे बहुत गंदे तरीके से ही बिगाड़ के रखूँगी फिर। पर अगर मेरी तुमसे बन रही है, तो मैं तुमसे भाई बड़े सही तरीके से मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पर उसके बाद क्या होता है कि वो जो बंदी होती है, उस बंदी ने क्या करा, लाइक कि मतलब हेड गर्ल्स और हेड बॉय की इलेक्शन हुई, और आई गेस वो कुछ भी नहीं जीती थी। ठीक है, कुछ भी नहीं जीती, मतलब वो हार गई थी कुछ वोट्स से। हमारे वोट्स का ही काम आए, पर खैर कोई नहीं, वो कुछ वोट से हार गई थी, और दूसरी वाली लड़की जी बन गई हेड गर्ल। और उसके बाद ना कुछ होते थे ये स्पोर्ट्स इंचार्ज, वो वाले इंचार्ज। और भले ही मैं एक स्टबन किड हूँ, भले ही मैं एक लड़का इंसान बच्चा हूँ, पर इन सब चीज़ों के परे रख के देखा जाए तो आई एम अ वेरी गुड किड। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा स्टूडेंट थी मैं अपनी स्कूल लाइफ में। ठीक है, इसलिए मेरे जो वो नए स्कूल वाले थे, जो गंदे स्कूल वाले थे, उन्होंने ऐसे सोचा कि भाई ये भी एक अच्छा बच्चा है, अगर हम इसको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो इसको भी कहीं ना कहीं ऐसे बुरा लगेगा, है ना। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया, बट उनको ऐसा लगा कि इसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने मेरे को कहा कि तुझे हम डिसिप्लिन इंचार्ज बनाएंगे। ठीक है, लाइक ऐसे मतलब थोड़ी सी टीचर्स वगैरह सब ने लाइक सलाह कर ली, और उसके बाद मेरे को भी कहा बताया कि हम तेरे को डिसिप्लिन इंचार्ज बनाएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये मजाक करें, मैंने उस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, डिसिप्लिन इंचार्ज बनाएंगे, और उसके बाद जाके मुझे नहीं बनाया डिसिप्लिन इंचार्ज। मुझे इसलिए डिसिप्लिन इंचार्ज नहीं बनाया क्योंकि वो जो चश्मिश लड़की थी ना, चश्मिश एक मैडम थी, उसको वो चश्मिश लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, उसकी वो फेवरेट स्टूडेंट थी, और उस चश्मिश मैडम ने बीच में जाके हंगामा कर दिया कि चश्मिश को ही डिसिप्लिन क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन कैप्टन, मेरे को याद नहीं आ रहा यार वर्ड, डिसिप्लिन कैप्टन।
बनना चाहिए, ठीक है। तो लाइक उसको ही बनना चाहिए डिसिप्लिन वाला, ठीक है। क्योंकि जो मानवी है वो इतनी ज़्यादा लड़ाई करती है, इतनी ज़्यादा सबके साथ लड़ती रहती है, तो अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगी तो वो तो सबके साथ लड़ेगी ही। तो और मैं मतलब ऐसे मेरे को तो गंदा लग रहा था और उस मैडम ने हंगामा डाल दिया ये सब। उसके बाद मुझे ये डिसिप्लिन का टैग नहीं मिला, बट स्टिल मेरे स्कूल वालों को ऐसे लगा कि नहीं भाई ये बच्ची अच्छी है, ठीक है, भले लड़ती है जैसी भी है, कि पता नहीं हमारी प्रिंसिपल ने सोच लिया, किसने सोच लिया मेरे को नहीं पता, पर उन्होंने सोच लिया और उन्होंने मेरा येलो हाउस था, उन्होंने मुझे रेड हाउस का कैप्टन बना दिया। सोच रहे हो तुम, मुझे रेड हाउस का कैप्टन बना दिया और सारा स्कूल मेरे अगेंस्ट हो गया। सारा स्कूल जाके रेड हाउस की मैडम को बोल रहा है ये बंदी हमारे ग्रुप की है नहीं, तुमने इसको कैप्टन कैसे बना दिया। मैम कह रही है मैंने थोड़ा बनाया, प्रिंसिपल ने बनाया, प्रिंसिपल को जाके पूछो। और इवन कि वो वाली मैम जो थी ना वो कहीं ना कहीं मेरे साथ ही थी, शी वॉज एक बात टाल रही थी वो, ठीक है। और मतलब कि पूरे बच्चे ऐसे हो गए, तिलमिला गए, क्योंकि क्योंकि लाइक उधर एक मैडम थी, ठीक है। जब मेरे को पता लग गया कि मैं डिसिप्लिन की इंचार्ज नहीं बन रही हूँ, जब मुझे पता लग गया कि मैं डिसिप्लिन इंचार्ज नहीं बन रही हूँ, तो मेरा हमेशा से मन था कि मेरे को लाइक कैप्टन तो बनना है किसी ना किसी ग्रुप की। तो मैंने अपने पीले हाउस वाली मैडम को बोला कि मेरे को कैप्टन बनना है। उसने कहा था कि तुम मुझे मेरे आगे पिच रख सकते हो अगर तुम बनना चाहते हो। तो मैंने उसके आगे अपनी जाके पिच रख दी, ठीक है। और उस मैडम ने कहा ठीक है हम देखेंगे, और उस बंदी ने मुझे कैप्टन नहीं बनाया, किसी और जाके लड़के को कैप्टन बना लिया, ठीक है, जिस लड़के के साथ मेरी हमेशा से बीफ रही है, ठीक है। उस लड़के को जाके कैप्टन बना लिया और वो लड़का मेरे सामने बड़ी शायरी मार रहा है। और जब लाइक प्रेयर हो रही थी, ठीक है, प्रेयर होती है ना, सुबह वाली असेंबली हो रही है, और उस असेंबली में क्या हो रहा है कि पूरे हेड गर्ल्स के और जितने भी ग्रुप्स के कैप्टन हैं उन सबके नाम लिए जा रहे हैं, और मतलब कि पूरे मतलब सबके कैप्टन्स के नाम लिए जा रहे हैं। और जब असेंबली में रेड ग्रुप के कैप्टन का नाम अनाउंस हो रहा है तो वहाँ पे आ रहा है मानवी, ठीक है। सर नेम नहीं बोला जा रहा है, बस लाइक सिर्फ फर्स्ट नेम बोला जा रहा है, मानवी। और मैं चुप करके खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं किसी ग्रुप की कैप्टन हूँ ही नहीं, मुझे इन्होंने किसी ग्रुप का कैप्टन बनाया नहीं है। जिस ग्रुप की मैं कैप्टन बनना चाहती थी उस वाली मैडम ने मुझे कैप्टन तो बनाया नहीं है। तो वो मैडम सबसे पहले इतनी बाइस थी ना, इतनी गंदी मैडम लगती ना मुझे, इतनी गंदी, इतनी वाहियात मैडम थी ना वो वाली। 6th क्लास को पढ़ाती थी वो मैडम, और पता नहीं क्यों मेरे पे आके रोब झाड़ती थी वो मैडम। पता नहीं क्यों, ना मैं उससे बात करती थी मैडम से, ना वो हमें कुछ कराती थी, बट स्टिल वो मेरे पे आके पता नहीं क्यों रोब झाड़ती थी। और लाइक असेंबली में नाम अनाउंस हो रहा है मानवी, और मैं जा नहीं रही हूँ, ठीक है। 3-4 बार नाम अनाउंस हो गया, क्योंकि हमारी क्लास में 2 मानवी थी, एक मैं थी और एक और मानवी थी। मेरे को लगा उस बंदी का नाम अनाउंस हो रहा है क्योंकि उस बंदी का भी इग्निस हाउस है, और एक्चुअल में यही था कि वो बंदी ही कैप्टन बनने वाली थी, पर इन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया, ठीक है, कि मुझे बुरा ना लगे, पता नहीं क्यों सोचा इन्होंने मेरे बारे में, और इन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। और मैं ऐसे शौक में चली गई, इन्होंने मुझे कहा मानवी स्टेज पे। मैंने कहा मेरा तो इंग्लिश हाउस है नहीं, मैं क्यों जाऊँ। मेरे को सारे बच्चे कह रहे हैं जा जा मानवी, मैंने कहा मेरा इंग्लिश हाउस है नहीं, मैं क्यों ही जाऊँ स्टेज पर ऐसे ही, है ना, ऐसे स्टेज पे जाऊँगी और वो मुझे बोलेंगे आप नीचे जाओ, दूसरी वाली मानवी को बुलाया हुआ है, मेरी बेइज्जती होगी ना। तो बट स्टिल मैं स्टेज पे नहीं जाती, मैं चुप करके खड़ी रहती हूँ। बट फिर उधर एक मैडम आती है और वो मुझे कहती है आपको ही बोल रहे हैं, आप जाओ स्टेज पे। मैं स्टेज पे जाके खड़ी रहती हूँ, और जिस मैडम ने, भले मैं किसी और ग्रुप की कैप्टन बनी, जिस मैडम ने मुझे कैप्टन के लिए, येलो ग्रुप की कैप्टनसी के लिए चूज़ नहीं किया था ना, अब वो मैडम मुझे ऐसे देख रही है, और मैं अभी उसको लुक्स दे रही हूँ पूरे तगड़े तगड़े वाले। और जिस लड़के के साथ मेरी बीफ थी ना कि मुझे येलो ग्रुप का कैप्टन बनना था, और वो बंदा बन गया, और मैं भी उसी लड़के के साथ खड़ी हुई, बोल क्या बोलेगा तू, बोल बोल ऐसे, मतलब मैं भी ऐसे, वो ऐसे खड़ा हो रहा है कि मैं भी कैप्टन हूँ, तो मैं सोचूं मैं क्या करूँ, मैं भी तो कैप्टन हूँ, मुझे क्या आंखें दिखा रहा है तू, मैं तुझे दिखा दूँगी आंखें 4। तो उसके बाद लाइक हम कैप्टन बन जाते हैं, ठीक है, और पूरा स्कूल मेरे अगेंस्ट हो गया आता है, और सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि इसको क्यों बनाया, ये तो है भी नहीं है, ठीक है। और पर किसी तरह ये बात शांत हो गई फिर, कि हम कैप्टन बन चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे स्कूल में आता है एनुअल फंक्शन, ठीक है। एनुअल फंक्शन आता है, तो एनुअल फंक्शन जब हमारे एनुअल फंक्शन की प्रेपरेशन होना स्टार्ट होती है, तो हमारे लाइक जो हमारी 12th क्लास होती है वो एक स्किट परफॉर्म कर रही थी, जिसके लिए बैनर्स बनाने होते हैं, और लाइक हम क्लास की 5-6 लड़कियां बना रहे होते हैं, उनमें मैं भी एक लड़की होती है जो लगी हुई होती है, क्योंकि मुझे हमेशा से ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे को कहीं पे भी पेंट करने का मौका मिला तो मैं बस अपने डूबती गंगा में हाथ धोने चली जाती थी मैं भी, ठीक है। मैं भी चली गई पेंटिंग करने के लिए, और वहाँ पे लाइक उस समय मैंने क्या करा, मैं पेंट करने चली गई, मतलब हम 5-6 दिन से कॉन्टीन्यूसली काम करे जा रहे हैं, और उसके बाद वो लड़की जो है, वो चश्मिश लड़की, वो फालतू में घूमे जा रही है, इधर उधर चक्कर लगाई जा रही है, और मैंने उस चश्मिश को बोला कि
आ तू भी मदद, मैंने कहा, मैंने नॉर्मली कहा, मैंने कहा तू भी मदद करा दी। कहती ऐसे फालतू के काम मैं नहीं करवाती, ये वेले काम ये वेले लोग करते हैं काम। मैं बोला ठीक है, मैं भी चली गई, मैंने उससे ज़्यादा बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, उसके बाद मैं चली गई, पेंटिंग पुंटिंग कर रही थी मैं। और वो जो ट्यूशन वाली दोस्त थी जिसका मेरा लफड़ा हुआ था, वो मुझे कह रही है सॉरी, वो मुझे कह रही है तू उसके साथ बात मत किया कर, ये अच्छी नहीं है। इवन कि तू मेरे को छोड़ के गई थी और अभी तू मेरे को आके समझा रही है कि इसको छोड़ दे। जब तू मुझे छोड़ गई तब नहीं तुझे पता लग रहा था कि मेरे को किसके साथ रहना चाहिए, मतलब तब नहीं तुझे मेरा इतना ख्याल आ रहा था, अब तुझे मेरा बड़ा ख्याल आ रहा है। और वो ट्यूशन वाली सहेली भी मतलब तब मेरे साथ बड़ा क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, बट मुझे अपनी बाउंड्रीज पता थी अब। और उसके बाद क्या हुआ, हम सब एक क्लास में हम पेंटिंग कर रहे थे और वो बंदी आके काम कराने के लिए, और मैंने भी बोल दिया कि अब नहीं लग रहा है इसको वेला काम आ गई हुई है, ये जो पेंटिंग पुंटिंग का आ गई हुई है, ये जो वेले काम करने के लिए। और शी वॉज लाइक कि वो रोना स्टार्ट होगी यार, बोली भी नहीं कुछ। मैं बोलूँ देखा सिंपैथी गेन करी है माए, मतलब सॉरी गाली नहीं, गलती से बोल दिया मैंने, बट मेरे को ऐसा हो गया कि सिंपैथी गेन कर रही है, क्या कर रही है ये। मैं एक पास था, मैं हमेशा से ऐसे कि मेरे को रोना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मेरा जितना मर्जी बड़ा झगड़ा हो, मुझे रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस बंदी ने रो रो के सिंपैथी गेन कर ली। ठीक है, और मैंने उस बंदी को बोला कि भाई मैंने तुझे किया क्या है, ठीक है, मैंने बस तुझे इतना बोला। और वो मुझे कहती कि मैं काम कर रही थी ना इतने दिन से। तो मैंने कहा काम हम भी कर रहे, तुझे हमारा काम नहीं कर दिखता था, तू चार चक्कर यहाँ के लगाती थी, चार चक्कर यहाँ के लगाती, और बस बैग उठाती थी और अपना घर चली थी। तू हमें देखती थी हम कटर लेके कभी काट रहे हैं, हम वो करें, तुझे हमारा काम नहीं दिखता था। और शी वाज लाइक कि उसको ऐसे हो गया कि मेरी सच्चाई बता रही है, तो उसने सोचा मैं रोना स्टार्ट कर दी। और उसने रोई, और वो जो लिचड़ सी मैडम थी, ठीक है, वो जो लिचड़ सी मैडम थी जिसके आगे मैं पिच रखने गई थी कि मुझे कैप्टन बना दो, उस लिचड़ सी मैडम के आगे पिच रखने गई, क्योंकि वो वाली मैडम को भी वो लड़की पसंद थी, चश्मिश, उस मैडम को भी वो चश्मिश पसंद थी। और वो चश्मिश मैडम मेरे को बोल रही है इसको सॉरी बोल। मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली, हम सारे काम कर रहे हैं बच्चे, इसको नहीं दिख रहा कि ये काम करेगी। मैंने मुझे कहा इसको सॉरी बोल। मैंने कहा मैम मैं नहीं बोलूँगी, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़की रोती रोती घर चली जाती है एज़ यूजुअल, आता गया और ठीक है, चली गई घर। उसके बाद वो घर पे गई और क्या किया उसने, घर पे जाके अपनी मम्मी को सब कुछ सुना दिया। ठीक है, अपनी मम्मी को सब कुछ जाके सुना दिया। और उसकी पापा ने हमारे क्लास टीचर को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मानवी पठानिया जी एक लड़की है, उसने हमारी लड़की को ऐसे ऐसे छेड़ा है। मैंने कहा लड़की तुम्हारी बड़ी सुंदर सी जिसको मैं छेड़ूँ, है ना। तो मैंने कहा मतलब रो रो के उसने मेरे घर वालों को सुनाया है। और कहती अब मैं कभी स्कूल नहीं आऊँगी। 2 महीने से भी 1 महीना बचा हुआ हमारे बोर्ड्स को, और कह रही मैं स्कूल नहीं आऊँगी। कौन नहीं आता स्कूल, मैं खुद नहीं स्कूल जाऊँ। सिर्फ सिंपैथी गेन कर रही, सिर्फ सिंपैथी। ठीक है, और उसने हमारे क्लास टीचर को बोल दिया। क्लास टीचर अगले दिन क्लास में आ रहा है, क्लास टीचर ने मुझे बताया ऐसे ऐसे बोल रहा है। ठीक है, हमारे क्लास टीचर भी इतना भाव नहीं खाता था कि लड़ाई हो रही है, बट ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पता था मेरे बारे में भी उसको पता था हमारे क्लास टीचर को कि नहीं। और वो क्लास टीचर भी खुद मुझे कहता था कि तेरी आवाज़ बच्चों वाली है। तो क्लास टीचर को भी कहीं ना कहीं पता था कि शायद मैं कहीं ना कहीं सही हूँ। और क्लास टीचर मुझे कह रहा है कि उसके घर वाले मुझे रो रो के फ़ोन किया है और अब वो कह रही है कि मैं कभी स्कूल नहीं आऊँगी दोबारा। मैं अगर नहीं आए तो अच्छी बात है, काम तो वो कोई कुछ कराती नहीं थी। तो सर मुझे कह रहे तू उससे सॉरी बोले। मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ सॉरी, मैंने कोई गलती की है नहीं की है। और मुझे ना कहीं मेरे को ऐसे डर लग रहा है, पर फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर लग रहा था। मैंने सोचा यार इसके घर वाले सारे इसके साथ हो गए हुए हैं, अगर मैं अपने घर पे सुनाऊंगी मेरे घर वाले बोलेंगे तू तो बचपन से रही लड़ाकी सी है, तूने लड़ाई स्टार्ट की होगी, तूने पूरे 11 साल 15 वो UKG LKG भी होती है ना नर्सरी। तो उन्होंने मेरे को लगा मेरे घर वाले बोलेंगे तूने कभी 13-14 साल इतनी सही तू चली है, कभी तूने हमारे सॉरी तूने कभी हमारी नाक नहीं कटने दी, बट अब तू लाइक ऐसे कर रही है और हम इतना शर्मिंदा होंगे। मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को अपनी नहीं पड़ी, मेरे को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की पड़ी थी कि मेरे स्कूल वाले पेरेंट्स को बुलाएंगे और ऐसे शर्मिंदा करेंगे, और मुझे ऐसे बुरा लग रहा। और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, और मैं स्कूल में फिर भी नहीं रो रही। ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर देखते हैं अभी क्या करना है। मैंने कहा पर मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगी उसको। ठीक है, उस चश्मिश को मैं सॉरी बोलूँ, गलती क्या थी मेरी, मैंने उसको बोल दिया। ठीक है, उसमें मैंने कहा मैं सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ। तो वो आता है कौन आता है, उसके पापा आते हैं। उसके पापा आते हैं और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल मैडम को सारी बात सुनाते हैं। प्रिंसिपल मैडम तक भी बात पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे चेयरपर्सन तक बात पहुंच जाती है।
तो चेयरपर्सन मुझे बुलाती है, चेयरपर्सन मुझे कहती है कि आप उससे सॉरी मांग लो। मैंने कहा मैम मेरी कोई गलती थी नहीं, मैं क्या सॉरी मांग लूँ, और उसको भी देखना चाहिए ना कि मैंने कहा मैम हर एक टीचर उसकी ही साइड ले रहा है, कोई मेरी साइड की स्टोरी सुन नहीं रहा है, मेरे को भी तो बुरा फील होगा बीइंग एन आउटसाइडर। मतलब कि मैं किसी बाहर वाले स्कूल से आई हूँ और वो यहाँ से बचपन से ही स्कूल में पढ़ी है, इसलिए आप उसकी इतनी सपोर्ट कर रहे हो। तो मैडम मुझे कह दी नहीं बच्चे आप उससे सॉरी मांग। मैं कहा मैं नहीं मांग रही। फिर उसके बाद मेरे को ना ऐसे लगा कि नहीं यार अब मेरी मम्मा को पता लग जाएगा, अब तो पक्का प्रिंसिपल मैडम चेयरपर्सन मेरी मम्मी को बुला देगी। मैंने घर जाके अपनी मम्मी को सुना दी सारी बात कि मम्मा ऐसे ऐसे सारी बात हुई है। एंड मेरी मम्मा वॉज लाइक, मुझे लगा कि मुझे बजेगी अब डांट गंदी वाली, और मैं प्रिपेयर भी थी बिल्कुल लाइक डांट खाने के लिए। और मेरी मम्मा वॉज लाइक कोई बात नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है हम स्कूल चलेंगे, हम उस लड़की से बुलवाएंगे, वो लड़की कैसे बोल सकती है, क्यों तूने उसको क्यों सॉरी। मतलब मेरी मम्मी पूरी मेरी सपोर्ट कर रही है, तुम सोच सकते हो मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट कर रही है। मतलब मेरी मम्मा को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैंने लड़ाई गलत नहीं बोली हुई है, मैंने बिल्कुल परफेक्ट लड़ाई की हुई है। मेरी मम्मा कह रही तुम सारा काम कर रही हो, तू वो लड़की इधर उधर घूम रही है, अब वो रो के क्या दिखाना चाहती है, तू भी तो रो सकती है पर तू नहीं रो रही है। मेरे को इतनी सारी अच्छा लग रहा है कि मैंने कहा मम्मा चलो कोई ना कोई नहीं समझ रहा, बट आप तो समझ रहे। और मेरे दिमाग मेरे दिल में वही गाना आ रहा है मेरी माँ, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मैं बोला अब स्कूल वालों अब तुमने जो करना है कर लो, अब तुमने मेरी मम्मी बुलानी है मम्मी बुला लो, तुमने जिस मर्जी को बुलाना है तुम बुला लो, ठीक है। मैं सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली। और उस लड़की ने क्या किया, वो लड़की 3-4 दिन स्कूल ही नहीं आई। उसके बाद और पूरे स्कूल वाले, मतलब पूरे स्कूल वाले उसको फ़ोन कर रहे, कभी प्रिंसिपल मैडम उसके घर पे फ़ोन कर रही है, कभी हमारा क्लास टीचर उसको फ़ोन कर रहा है कि बेटा स्कूल आ जा, बेटा स्कूल आ जा। और मैं सोच रही हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं आएगी तो स्कूल नहीं चलेगा है। मतलब क्या चीज़ हो रही है, मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मेरे को इतना गंदा लग रहा था। और मैंने कहा ये क्या ही हो गया ये। उसके बाद मेरे को इतना बुरा लग रहा। उसके बाद वो 3-4 दिन लड़की स्कूल नहीं आ रही, और लाइक मेरे ग्रुप की ड्यूटी थी उस दिन, लंच ब्रेक थी और मेरे ग्रुप की ड्यूटी थी। और उधर मेरे ग्रुप की ड्यूटी थी, मैं अपनी ग्रुप की ड्यूटी दे के नीचे आ रही, और वहाँ पे वो गंदी मैडम खड़ी हुई, वो गंदी मैडम जिसने मुझे ग्रुप का कैप्टन नहीं बनाया, वो किसी लड़के के साथ खड़ी हुई। और वो लड़का भी मुझे इतना गंदा लगता था ना, अगर वो मुझे लड़का दिख जाए ना मैं उसका मर्डर कर दूँ। मुझे इतना वाहियात लड़का लगता है वो, इतना वाहियात लड़का लगता है। कुछ थे चंद से 2-3 लड़के मुझे इतने गंदे लगते थे, इतने गंदे, इतने पर्सनली इतने गंदे लगते थे ना, मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। और मतलब कि उस लड़के को पता नहीं क्या थी, मेरे से क्या प्रॉब्लम थी मुझे तो समझ नहीं आई। बस उसको आ जाके कहीं ना कहीं मेरे से लड़ाई करनी होती थी, फालतू की लड़ाई करता था वो, ठीक है। बिन टॉपिक की लड़ाई उठा लेता था वो और आ जाता था। और गुस्सा तो वो पता नहीं ऐसे दिखाता था ना मेरे को कि जैसे कि मैं लाइक उसकी असिस्टेंट हूँ कोई। मैंने बोला निकल, तू है कौन है। एंड ही वॉज लाइक, उसको पता क्या था कि उसके साथ कोई भी लड़की उससे झगड़ा नहीं करती है, बिल्कुल लाइक सारे प्यार से रहते हैं, और मैं उसके साथ झगड़ा करती हूँ। और मैंने बोला प्यार से बात करें मेरी जुट्टी तेरे साथ, मैं तो ऐसी बात करूँगी तेरे साथ। और वो लड़का और लाइक वो गंदी वाली मैडम, वो दोनों बात कर रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, ठीक है। तुम सोचो मैं स्टेयर्स से नीचे आ रही हूँ और वो दोनों स्टेयर्स के बिल्कुल एज पे, लाइक तुम ये स्टेयर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे आ रही हूँ और वो दोनों मैडम और वो लड़का यहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो दोनों बात क्या करें ज़ोर ज़ोर से कि हाँ मानवी तो ऐसे फालतू में कैप्टन बन गई, जबकि इसका कोई रोल भी नहीं था, इसने कुछ किया भी नहीं है। और वो मैडम उस लड़के को बोली चुप चुप वो आ गई। और मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को ऐसे मन करा ये मैडम है, इस मैडम की बनने क्या बन के ये मैडम बनी हुई है, ये बोल रही, ये सिखा रही है ये अपने बच्चों को। और वो मैडम मेरे को इतनी गंदी लगती थी। मैंने कहा इस बंदी में ये मैडम हो ही नहीं सकती है, मैडम कभी ऐसी होती ही नहीं है। और वो लड़का भी इतना गंदा, मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई मैं क्या बोलूँ, मैं तेरे जो गंदे से सीक्रेट है, क्रिंजी से सीक्रेट है, वो रिवील कर दूँ सबके सामने। तो मेरा दिमाग मत ख़राब कर लड़के। और लाइक वो छपरी सा लड़का उस मैडम के साथ बात कर रहा है, और वो मैडम मुझे इतनी गंदी लग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं उस मैडम को मैं सुना दूँ मैं कुछ। पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप करके चली गई, क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्लास होती है और उस क्लास में मैडम से पहले पहुंचना पड़ता है, और वो मैडम बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उस क्लास में मैम से पहले पहुंचना पड़ता है, और मैं क्लास में जाके बैठ गई, और मुझे लाइक हम जाके बैठ गई, और मुझे वो मैम, मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है, मैम वाली। और लाइक मेरा मन कर रहा है ना, मेरे को दिख जाए ना ये मैम, मैं इसका मर्डर कर दूँ। रात को सोई होगी, मैं रात को आके, मतलब तुम छोटा सा बच्चा ये सोच सकते हैं ना, मैं मर्डर कर दूँगा लाइक पर क्या ही कर सकते हैं, है ना।
और मेरे को वो मैम इतनी गंदी लगती थी, इतनी गंदी लगती थी, इवन कि आज वो मैं मेरे को उस टाइम पे तो मैं बोलती नहीं थी, कुछ बोल नहीं पाई कुछ उस मैम को। पर अगर आज वो मुझे, मैं चाहती हूँ कि मेरे को आज वो मैम दिखें तो उस मैम को मैं इतना कुछ सुनाऊँ, इतना कुछ सुनाऊँ, इतना कुछ सुना दूँ ना। पर लाइक हर एक स्कूल में, कॉलेज में तुम्हारा एक ना एक ऐसा टीचर या सर ज़रूर होएगा जो जो तुम्हें बिन मतलब कि तुमसे बीफ निकालेगा, तुमसे तुम्हें फालतू का मतलब अपनी चोंच पे रखेगा, तुम्हें लाइक मतलब सिर्फ तुम्हें गालियाँ देगा, जबकि तुम्हारी कोई कुछ गलती भी नहीं होगी। और लाइक मेरे को ऐसा हो गया कि ये मैम को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस मैम को। और उस मैम को पता नहीं हमेशा से ही मेरे साथ बड़ी गंदी वाली बीफ थी। बीफ भी इन द सेंस कि उस मैडम को हमेशा से मैं बहुत, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक शैतान काइंड ऑफ लाइक चिल्लाक बच्चा हूँ, ठीक है। जबकि उसको अपने फेवरेट स्टूडेंट्स का पता नहीं था, और जिस लड़के के साथ वो खड़े होकर मेरी चुगली कर रही थी ना, उसके बाद उस लड़के के बारे में तो उसे कुछ पता नहीं था, ठीक है। और मुझे उस लड़के पे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, और मैडम पे भी इतना गुस्सा था। मैंने बोला अगर आप मैडम, आपकी जैसे मैडम, मैं ऐसा सोच रही थी, ठीक है मैडम, अगर आपकी जैसे मैडम टीचर्स हो ना इस स्कूल में, इस स्कूल का तो बेड़ा गर्क है, ठीक है। और मतलब एक मैडम नहीं थी वैसी वो स्कूल में, ऐसे बहुत सारी टीचर्स जो थे मोस्टली। अब मैंने तुम्हें लाइक बहुत शॉर्ट में ये स्टोरी सुनाई है, इन डिटेल बिल्कुल नहीं सुनाई, पर मैंने तुम्हें इतनी शॉर्ट में सुनाई है, मैंने सिर्फ 2-3 किस्से सुनाए। मतलब मुझे वो स्कूल इतना ज़्यादा गंदा लगता था, इतना ज़्यादा गंदा लगता था, इतना ज़्यादा गंदा स्कूल लगता था ना वो। उस स्कूल में पता क्या होता था कि अगर तुम उस स्कूल में बचपन से पढ़ते हो तो तुम्हें प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। अगर तुम उस स्कूल में लाइक 10th के बाद आ रहे हो तुम उस स्कूल में, तो तुम्हें बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाएगा। और इवन कि अगर तुम उनके स्कूल का बच्चा, मतलब कि लेट्स सपोज करो कि वो जो चश्मिश थी वो हमेशा बचपन से उस स्कूल में पढ़ी हुई है, और मैं 10th के बाद उस स्कूल में आई थी, अगर मेरे नंबर कभी चश्मिश से ज़्यादा आ जाते थे तो वो उनको ऐसा लगता था कि मैंने कोई चीटिंग करी हुई है। लाइक व्हाट द हेल मैन, ठीक है। मतलब वो सिर्फ अपने स्कूल के बच्चे को ही प्रायोरिटाइज़ करते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि सामने वाले बच्चे को भी बुरा लग सकता है। और जिस दिन लाइक हमारी फेयरवेल थी, वो इतना मेरे साथ, मेरे को लाइक जब हमारे को स्टेज पे बुलाया तो मैंने सब कुछ बता दिया था कि लाइक मेरे को हमेशा सब ने पोक करा हुआ है, लाइक कि तू कैप्टन क्यों बनी। और उसके बाद हमारा प्रिंसिपल कह रहा है मैंने तुझे कभी कहा ये चीज़ नहीं कही ना, तो तू इनकी क्यों सुन रही है। मैंने कहा डिसिप्लिन इंचार्ज के लिए बनाया, फिर अगर आपने इनकी कभी नहीं सुनी तो अगर मतलब आपने फिर मुझे क्यों नहीं बनाया डिसिप्लिन इंचार्ज। पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है सर। मैंने सोचा मुश्किल से मेरा स्कूल से छुटकारा छूट रहा है, तो पीछा छूट रहा है, तो बस अब शांति से चलो, शांति से स्कूल से चल जाए। और मुझे वो मैम इतनी गंदी लगती है ना आज भी मुझे, मैं बस वही बोलती हूँ कि उस मैम ने सिर्फ मेरा जीना हराम नहीं किया था उस स्कूल में। अभी भी मैं मतलब बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है उस स्कूल के, और वो सब भी यही कहते हैं कि वो मैम इतनी ज़्यादा गंदी है, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग मैम है, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग मैम है। मतलब तुम सोच सकते हो कि वो मैडम बच्चों से फ़ाइन इकट्ठे करती है, ठीक है। मुझे सुनानी नहीं चाहिए बात, पर मैं सुना देती हूँ। वो मैडम बच्चों से फ़ाइन इकट्ठे करती है और अपने पार्सल्स मंगवाती है, लाइक यू कैन थिंक। और वो किसी का मतलब किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो किसी की मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं समझती है। पता नहीं कैसी मैडम थी वो। मैं सोच रही थी कि मैम कैसे हो आप, क्यों सोचते हो आपको स्वर्ग में जाना है, नहीं जाना है, या नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, आप जैसे हो। एक बच्चे के साथ आप लड़ाई मोल रहे हो, क्यों, पर क्यों, वो समझ नहीं आई। हमेशा से वो मैम मुझे इतनी गंदी लगती थी, बट स्टिल दैट्स इट फॉर द स्टोरी। और मैंने तुम्हें बहुत 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 शॉर्ट में स्टोरी सुनाई है, भले ये 33-35 मिनट की स्टोरी हो रही है, 33-34 मिनट्स की स्टोरी हो रही है, बट खैर मैंने तुम्हें बहुत अभी छोटी स्टोरी सुनाई, तो मैंने कोई डिटेल नहीं सुनाई है। तो मेरे को बस यही पता लगा है कि हर स्कूल में या कॉलेज में एक गंदा टीचर होता है, और कॉलेज में भी हमारी एक गंदी मैम थी, उसकी भी तो मैं कभी स्टोरी टाइम दूंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे को ये भी पता लग गया कि गर्ल फ्रेंडशिप पे भी कभी भरोसा नहीं करना है। लाइक मेरा विश्वास उठ गया गर्ल फ्रेंडशिप से, आई कांट डू एनी मोर इन गर्ल फ्रेंडशिप्स। पर फिर भी अभी भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं गर्ल फ्रेंडशिप के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मेरे को एक बढ़िया सी तगड़ी वाली गर्ल फ्रेंडशिप, लाइक वो बेस्ट फ्रेंड वाली बढ़िया वाली फ्रेंडशिप मिल जाए। जस्ट होपिंग भगवान जी से, बट खैर कोई नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी। I hope you liked it, you enjoyed it.
तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो तुम अपना एक्सपीरियंस बेझिझक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मैं उस पर ज़रूर रिएक्शन दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यार अब मेरे को ना वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट खैर कोई नहीं, उन सब ने मेरे साथ बुरा किया और क्या हुआ। मैं आज अपनी लाइफ, अब मैं सोच रही हूँ कि उन सब ने मेरे साथ बुरा किया और क्या हो रहा है। वो वो मेरी बिचिंग कर रहे होंगे और मैं क्या कर रही हूँ, आज मुझे से बैठ के अपना यूट्यूब चैनल खोला और तुम्हारे सामने आके स्टोरी टाइम दे रही हूँ। सो हेटर्स, करो मेरी बीचिंग, आराम से मेरी बीचिंग करो, ठीक है। मुझे भी बुला लेना अगर तुम्हें एक गॉसिप पार्टनर कम पड़ रहा होगा, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी बीचिंग खुद कर दूंगी, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें ऐसे चटपटे से स्पाइसी स्टोरी टाइम अच्छे लगते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हाजिर हो जाऊंगी तुम्हारे लिए और स्टोरी टाइम लेके। तो अब बार बार तो बोलूँगी ना, यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, ठीक है। बच्चों वाली आवाज़ में तो नहीं बोलूँगी मैं। सो चलो जी, मिलते हैं फिर तुमसे अगले व्लॉग में। आई होप कि अगला व्लॉग मैं डेली व्लॉग ही बनाऊँ। सो बाय बाय गाइस।